नो। क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स आपको पता चल गया सबको, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, कंसील्ड और छुपा हुआ। मतलब यहाँ जो ब्लीडिंग होता है नॉर्मल प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रहता है, सारी चीजें होती हैं बट ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो पाता क्योंकि वो यूट्रस और वेजाइना में कलेक्टेड रहता है। तो आप लिख सकते हो, लिख लेना, क्रिप्टोमेनोरिया में ब्लड, menstrual blood not expel out through the vagina, menstrual blood not expel out through the vagina, menstrual blood not expel out through the vagina, हिडन, menstrual blood यहाँ पे क्या होता है, नॉट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना बिकॉज द menstrual blood hidden inside the uterus and vagina, because the menstrual blood hidden inside the uterus and vagina, the collected blood inside the uterus and vagina is called as। तो यहाँ पे दो टर्म आप याद रखोगे, इस टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म क्या है, अगर ब्लड यूट्रस के अंदर कलेक्टेड होता है उसे बोलते हैं हिमैटोमेट्रा, और अगर ब्लड वेजाइना के अंदर कलेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं हिमैटोकॉल्पस। तो वो दोनों ही टर्म को आप यहां से याद रखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमैटोमेट्रा। हिमैटोमेट्रा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और जो दूसरा टर्म मैंने आपसे बोला है वो है हिमैटोकॉल्पस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमैटोकॉल्पस, तो आप बोलोगे हिमैटोमेट्रा का मीनिंग होता है द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्रस, the blood collected inside the uterine cavity and is called as hematometra। what is the meaning of hematocolpus, तो लिख लेना, the blood collected inside the vaginal canal, inside the vaginal canal and is called as hematocolpus। तो आई थॉट आपको दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमैटोमेट्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमैटोकॉल्पस। द मीनिंग ऑफ हिमैटोमेट्रा, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमैटोकॉल्पस, द ब्लड कलेक्टेड इनसाइड द वेजाइनल कैनाल। और ऐसा ही किस केस में होता है, क्रिप्टोमेनोरिया में होता है, जिसमें ब्लड वहां पे कलेक्टेड रहता है, ब्लीडिंग होता है बट एक्सपेल आउट नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि अगर ब्लड कलेक्टेड है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। तो यहां से आगे हम देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most common cause of cryptomenorrhea। ये जो अभी टर्म हमने क्रिप्टोमेनोरिया पढ़ा है, इस क्रिप्टोमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आप बोलोगे इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इम्परफोरेट हाइमन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इम्परफोरेट हाइमन, इम्परफोरेट हाइमन। तो आप बोलोगे ये इम्परफोरेट हाइमन का क्या मीनिंग है, तो मैं बता दूं आपको इम्परफोरेट हाइमन का मीनिंग क्या होता है। व्हेन द हाइमन मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को जब ये हाइमन मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर कर लेता है तो वेजाइनल जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाता है और जो ब्लड होता है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, इम्परफोरेट हाइमन का मतलब क्या है, व्हेन हाइमन मेम्ब्रेन कंप्लीटली कवर द वेजाइनल ओपनिंग, हाइमन मेम्ब्रेन completely cover the vaginal opening, जिससे वेजाइनल ओपनिंग क्या हो जाएगा, ब्लॉक। और वेजाइनल ओपनिंग अगर ब्लॉक हो गया तो ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, फीमेल को ब्लीडिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया।
क्रिप्टोमिनोरिया हम उसे ही बोलते हैं। तो अब इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मैनेजमेंट, बता सकते हो?